कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, परेशान मत हो तुम। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी मेहनत करो और अपने लिए जरा भी टाइम नहीं निकालो। लेकिन मैं खुश हूँ पापा। क्या आपको कुछ चाहिए? ये आप ही के लिए है। हमने कुछ नहीं किया बेटी। जी बिल्कुल, जो भी हुआ वो एडोराडो ने किया। आई थिंक हमें डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। मैक्स, और पता है ये सब है भी इसी वजह से क्योंकि तुम एडोराडो के दोस्त हो। मैं जानता हूँ कि मामा तुम्हारे और वैनेसा के रिश्ते को लेकर बहुत परेशान है। तुम दोनों के बीच कोई मसला है क्या? कोई बताएगा आखिर हुआ क्या है? बेटा मुझे कोर्ट से लेटर आया है, अलेंड्रो के प्लेन क्रैश पे बयान देना। किसी को तो सोचना होगा, पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। लेकिन वो तुम्हारी गलती नहीं थी और हर चीज हमेशा परफेक्ट नहीं होती। एडोराडो से बात करो कि वो फौरन पापा को इस मसले से निकाले। नहीं रुबेका, ये काम मुश्किल हो जाएगा। फिर तो मेरे लिए भी अपना मुंह बंद रखना मुश्किल हो जाएगा। क्या मतलब इसका? मतलब वही जो तुमने सुना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा नाश्ता तैयार है और कॉफी भी आ गई है। थैंक्स। सब कुछ बहुत मजे का है। मुझे अपने साथ लाने के लिए थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। ये लड़की तो बस सही मौके का इंतजार करती रहती है। गुड मॉर्निंग। कैसी हो तुम? मैं तुम्हें दिखाना तो नहीं चाहती लेकिन तुम्हें देखना चाहिए। क्या दिखाना? ये देखो, अल्हेंड्रो और इजाबेल एक साथ मैक्सिको में थे। ये तो मौके की तलाश में थी और जैसे ही इसे मौका मिला तो ये फायदा उठाने लगी। ठीक है, वो दोनों साथ खुश रहे। दोनों एक जैसे ही हैं। लेकिन ये तो गलत बात है कि तुम उसके लिए मरी जा रही हो और वो वहाँ इजाबेल के साथ घूम रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। आप अच्छे से सोए ना पापा? नहीं सोया बेटी। अंदाजा था एक मुझे। मिनट भी नहीं। मैंने कहा भी था कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है जिसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं आप लोग। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अंदाजा भी है कि किस मुश्किल में फंस चुके हैं पापा। जेल जा सकते हैं ये। नहीं, जेल के नाम से मुझे टेंशन होती पापा है। मैं चाहती हूँ बस रुबेका को समझ आ जाइए। ठीक है, चुप। अच्छा बेटी, हमने क्या करना है, क्या सोचा है? आप फिक्र मत कीजिए। मैं इंटरनेट पर लॉयर सर्च कर रही हूँ जो हमारा केस लड़ सके और जिसे हम अफोर्ड भी कर सके। पता नहीं क्या होगा। पापा आपको कुछ नहीं होगा। रुबेका पापा के लिए नाश्ता बना दोगी? मुझे अभी निकलना होगा। ओके, आई लव यू बेटी, ख्याल जी रखना। ठीक है, बाय। ख्याल रखना। मामा ये देखें, अल्हेंड्रो और इजाबेल की कितनी अच्छी पिक्चर है। हाँ, दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ वाकई में दोनों का अच्छा कपल है। हाँ, लेकिन मर्द इस मामले में बेवकूफ होता है। हर चीज उसकी आंखों के सामने होती है पर वो देख नहीं पाता। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही जी हूँ? हाँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है। अल्हेंड्रो को ये समझना चाहिए कि इजाबेल जैसी लड़कियों से नहीं मिल सकती। पता है क्या, मेरे पास एक आइडिया है। ये दे मुझे। जानती है क्या, इस न्यूज आर्टिकल की वजह से हम होटल पर वो अटेंशन ला सकते हैं जो हम कब से लाना चाह रहे थे। ओके, तो तुम्हारा आइडिया क्या है? बताती हूँ। मैं इजाबेल के लिए इंटरव्यूज करवाऊंगी ताकि वो होटल के बारे में, रेस्टोरेंट्स के नए कॉन्सेप्ट के बारे में, शेफ के बारे में और हर वो चीज जो हम बेला होटल में करते हैं उस पर बात कर सके। जबरदस्त कैरन, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया क्या है। वाकई में? हाँ थैंक्स। और मैंने ये आइडिया एडोराडो से भी शेयर किया था, उसे भी बहुत पसंद आया। हाँ, जब आप सही इंसान के साथ होते हैं तो हर चीज सही होती जाती है। ये चीज अल्हेंड्रो को भी समझ आ जाए तो अच्छा होगा उसके लिए। आप सही कह रही हैं मामा, और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई जल्दबाजी करूं। राइट। लेकिन मैं एडोराडो के साथ बहुत एंजॉय करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ बेटा। सही जा रही हो तुम बिल्कुल। गुड मॉर्निंग मिस्टर अल्हेंड्रो। गुड मॉर्निंग। कैसा वक्त गुजरा है आपका मैक्सिको में? मजा आ रहा है? जी, मैक्सिको आकर तो मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। लगता है आप अपनी कंपनी काफी एंजॉय कर रहे हैं। ये बताएं आपकी वाइफ कहाँ है?
अच्छा, अगर तुम कहो तो मैं अपने भतीजे से बात करूं, शायद वो किसी अच्छे लॉयर को जानता हो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है कारमेन। मैंने नेट से कुछ अच्छे लॉयर्स के कॉन्टैक्ट निकाल लिए हैं। कैसे मदद करूं तुम्हारी? थैंक यू कारमेन, आप पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हैं। सोफिया, काश तुम्हारे लिए कुछ और कर पाती। खैर ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं जाकर काम देखती हूँ। लॉयर से बात करो, शायद कोई बेहतर आदमी मिल जाए। शुक्रिया। सोफिया, क्या कर रहे हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। रिलैक्स हो जाओ, आराम से। उस रात जो कुछ हुआ वो एक गलती थी। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ क्या हुआ है। अल्हेंड्रो तुम्हारे बाबा को जेल भेजने के लिए पुलिस पे जोर डाल रहा है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, समझी? और वो इसलिए क्योंकि मुझे सब सच मालूम है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पीछे रहो प्लीज। देखो, मुझे मदद करने दो और साबित करने दो कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। सोफिया, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हें वाकई लगता है मैं तुम्हारा यकीन करूंगी? वो सब कुछ करने के बाद तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? प्लीज रुको, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे हाथ मत लगाना, मुझे दूर रहना। तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि प्यार होता क्या है। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ मैंने हम दोनों के लिए किया। अपनी बकवास। तुम्हारी वजह से आज मेरे पापा को जेल हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो इसलिए क्योंकि मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे साथ क्या होगा, लेकिन तुम्हारी माफी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। खबीस इंसान, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं ऐसे जान से रिलैक्स। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई चोट लगे। मैं यहाँ आपकी हेल्प करने आया हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। प्लीज आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अल्हेंड्रो पुलिस पर जोर डाल रहे हैं कि आपको जेल भेज दिया जाए। तुम्हारा कौन करेगा? कसम खाता हूँ कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, और यकीन करें, अगर मैं सब कुछ सच बता दूंगा तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा। मैंने इस जिंदगी में बहुत बुरे लोग देखे, लेकिन तुम जैसा कमीना नहीं। मुझे अंदाजा है कि हालात कंट्रोल से बाहर हो गए थे। मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। अल्हेंड्रो आपको जेल भेजने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। तुम्हारा यकीन नहीं है। तुमने सुन लिया ना सोफिया ने क्या कहा? तो इसका पीछा छोड़ दो, और अगर तुम्हें लड़ना है तो आ जाओ। पापा, आपकी जगह मैं होता तो जरूर सोचता, क्योंकि सिर्फ मैं ही आपको इस मसले से निकाल सकता हूँ। जरा सोचिए। आई लव यू सोफिया। बेटी परेशान मत हो, सब ठीक होगा। सॉरी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहता। हमारे पास वैलिड न्यूज़ है। आप और मिस इजाबेल इवेंट पर गए थे साथ। बिल्कुल, हम पहले भी साथ इवेंट्स में जाते थे। अल्हेंड्रो और मैं एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं। मैं यहाँ एल्वा ग्रुप को शामिल करने आया हूँ मैक्सिकन स्टॉक मार्केट में, तो बेहतर होगा कि आप उसी के बारे में रिपोर्ट बनाएं। वो तो ठीक है, लेकिन लोग ये जानने के लिए बेताब हैं कि कुछ दिनों पहले तक आप अपनी वाइफ के साथ नजर आते थे और आप मिस इजाबेल के साथ। इजाबेल का शुक्रिया कि वो मेरे साथ है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑफिशियली बिजनेस पार्टनर्स हो गए हैं आप दोनों? नो, बिजनेस की बात करें तो बेला होटल एल्वा ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं और अल्हेंड्रो एक दूसरे के बहुत करीब हैं और ऐसे मौकों पर एक दूसरे की मदद करते हैं। फिलहाल तो ये एक कमर्शियल अलायंस है और मैं इसकी सपोर्ट के लिए यहाँ पर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अलायंस के बारे में भी बता जाएं प्लीज। Thank you. सर, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा बेटी। उसने जो किया उसे कैसे भूल जाऊं पापा? आखिर एडोराडो हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? पता नहीं, मुझे लगता है खिसक गया है वो। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो शख्स बार बार हमारे सामने आ जाता है। कैसे छुड़ाऊं उससे अपना पीछा? तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी रुबेका? क्यों, मैंने क्या किया है? ड्रामा ना करो मेरे सामने। क्या हो रहा है हमारे साथ ये तुम नहीं बताया ना अल्वेरो को? हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है? अच्छा, इस बात की तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? नहीं तो क्या करूं मैं? तुम्हारी तरह ड्रामा करके आंसू बहाती रहूं मैं? नहीं होगा ये मुझसे। उसे बताने की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि हमें इस वक्त वाकई मदद की जरूरत है सोफिया। जज्बात से काम नहीं ले सकते। इस वक्त अगर पापा को कोई जेल जाने से रोक सकता है तो वो है सिर्फ एडोराडो। आज हम इस मसले में फंसे हैं तो इसके पीछे भी वही है एडोराडो। नो नो नो, इस वक्त हम जो कुछ भी बर्दाश्त करें वो सब तुम्हारी बेवकूफी का नतीजा है। मैं बेवकूफ हूँ? बेवकूफ तुम हो रुबेका। आखिर कब तुम्हें अकल आएगी? अकल की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है सोफिया। क्या मतलब इसका? प्लीज। नहीं पापा, क्या मतलब? रुबेका की इस हरकत से हालात और मुश्किल हो गए हैं। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। आपको अंदाजा है ना पापा? तुम सही कह रही हो, लेकिन सोफिया तुम दोनों लड़ो नहीं। पापा, मैं इस मसले से लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ, और तुमने वहाँ से वापस आने के बाद हमारी मुश्किलें सिर्फ बढ़ाई हैं। तो बेहतर होगा इस मामले से दूर रहो, क्योंकि अब और नहीं झेल सकते। सोफिया,
और इसीलिए तुम इतने इम्पोर्टेंट हो अलहैंड्रो। जब भी सोफिया को बुलाने की कोशिश करता हूँ इस तरह के सवालात पता नहीं क्यों मेरे सामने आ जाते हैं। आई एम सॉरी इज़ाबेल। नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। मैं जानती हूँ कि तुम कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, तो बस तुम मुझे थोड़ा टाइम तो देखना, ये सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वैसे भी तुम इस दुनिया में अकेले फेमस बिजनेसमैन नहीं हो जो पब्लिक डिवोर्स से गुजर रहा है। हाँ, लेकिन मुझे इस तरह की न्यूज़ पसंद नहीं है और इस वक्त मैं अपना पूरा फोकस स्टॉक मार्केट की लिस्टिंग पर रखना चाहता हूँ। हाँ तुम सही कह रहे हो, और मैं तुम्हें इतनी जल्दी अकेला नहीं छोड़ने वाली। और क्या पता अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये कहें कि हमारे बिजनेस एक ही हैं। अच्छा आइडिया है। मामा ये तो बहुत ही अच्छा है। थैंक गॉड कि हमारा होटल फिर से ट्रैक पर आ जाएगा। सही कहा तुमने, इसमें कोई शक नहीं, होटल बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। ये तो होना ही था, अपने काम में माहिर जो है हम लोग। हेलो हेलो हाय हाय। हेलो लूसी आंटी। अच्छा सरप्राइज दिया कैसी हो तुमने। तुम? और क्या मैं बिल्कुल बातें ठीक चल रही हूँ। थी यहाँ? अभी मैं और मामा यही बात कर रहे थे कि कैसे हमारा होटल एक बार फिर ग्रैंड स्केल पर जाने वाला है। दैट्स रियली गुड। इसका मतलब सब बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। हाँ बिल्कुल। खैर तुम यहाँ कैसे? हाँ एक्चुअली मैं तुम लोगों को इनवाइट करने आई थी आज के डिनर पर। अलहैंड्रो ने अपनी कंपनी को मैक्सिको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवा लिया है। हम उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जबरदस्त। हम जरूर इस सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, और मैं भी वहाँ जरूर आऊंगी। पता नहीं एडोराडो ने आपको बताया है कि नहीं, लेकिन हम दोनों साथ हैं। आई नो दैट, बताया है उसने। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। तुम परफेक्ट हो मेरे बेटे के लिए। हाँ बिल्कुल सही कहा, परफेक्ट। क्या कहा उसने? सोफिया ने फिर रिजेक्ट कर दिया। उसे थोड़ा वक्त दो। रुबैका ने कहा था वो उससे बात करेगी। रेबेका एक बेकार लड़की है। सोफिया मेरी हेल्प लेना ही नहीं चाहती। थोड़ा रिलैक्स रहो, मुझे रुबैका पर पूरा भरोसा है। उस बेवकूफ लड़की से कहो कि अगर वो सोफिया को नहीं मना सकती तो सारे गिफ्ट्स के बारे में भूल जाए। तुम जानते हो ऐसा करने से मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। जानता हूँ। तुम्हें नजर नहीं आता क्या? मैं सोफिया को दोबारा हासिल करना चाहता हूँ। एडोराडो, इस बात को समझो एक ही दिन में सारी चीजें ठीक नहीं हो सकती। जो पैसे खर्च करता है फैसला भी उसी का होता है। शायद तुम ये भूल गए। अगर उस लड़की से काम नहीं निकलवा सकते तो जान छुड़वाओ। मैं सोफिया को हासिल करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। आप अपनी फीस कुछ कम कर सकते हैं? जी जी मैं समझ रही हूँ, ये केस काफी मुश्किल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी आई नो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चले मैं आपको बाद में कॉल करके कंफर्म करती हूँ। हाँ बेटी, क्या बात हुई? इसने भी यही कहा पापा, आपका केस कमजोर है क्योंकि सबूत आपके खिलाफ जा रहे हैं। और खर्चा? इन्होंने बाकी सारे लॉयर्स से थोड़े कम पैसे मांगे हैं। लॉयर तो महंगे ही होते हैं। ज्यादा पैसे हैं भी नहीं हमारे पास। सुनो सोफिया, मैं जानता हूँ कि अगर हमारे पास पैसे ना हो तो सिटी देती है लॉयर। जी ये हो सकता है। तो हम ये सहूलत क्यों नहीं ले? इससे पैसे बच जाएंगे। पापा फिक्र मत करें, निकाल लूंगी कोई रास्ता। कुछ भी हो जाए किसी का कर्जदार मत बनना, बहुत बुरी चीज है। बस अपना ख्याल रखना बेटी। मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस चीज का इत्मीनान करना है कि तुम और तुम्हारी बहन दोनों महफूज रहें। बिल्कुल ऐसी बातें मत करें, आप जेल नहीं जाएंगे। लेकिन हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा बेटी, और मैं नहीं चाहता कि वो खबीस दोबारा तुम्हारे करीब आए। आप इस बात की फिक्र मत करें, मैंने इसका हल सोच लिया है, जानती हूँ क्या करना है। कांग्रेट्स माय फ्रेंड, तुमने कर दिखाया। थैंक यू। सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया। अरे नहीं नहीं अलहैंड्रो, सारी तुम्हारी मेहनत है। और आखिर वो तुम्हें मिल ही गया जो तुम इस कंपनी के लिए चाहते थे। हाँ एक ही जगह मुझे मुश्किल हुई थी जब प्रेस वालों ने सवाल किए मुझसे। हाँ मैंने देखा था तुम्हारी एक्स वाइफ के बारे में। हाँ एनीवेज, जो तुम चाहते थे आज वो तुमने कर दिखाया। हेलो बेटा। हेलो। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मामा। तुमने वाकई कर दिखाया। इसको सेलिब्रेट करने के लिए मैंने डिनर रखा है। तुम्हारा इंतजार था सिर्फ। मुझे तुम पे फख्र है बेटा। आज तुम्हारे पापा होते तो वो भी बहुत प्राउड फील करते तुम पर। बिल्कुल सही कह रही हैं आप मामा। ओके एक्सक्यूज मी। बाय एलन। बाय। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। अच्छा। हाँ।
खुल नहीं रहा। हाँ, ये तुम्हारे लिए अल्हेंड्रो। ये मेडल तुम्हारे पापा ने एल्वा ग्रुप की 10th एनिवर्सरी पे बनवाया था। तुम उस वक्त बहुत छोटे थे। वो अपने हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज को हर साल दिया करते थे। उन्हें मेहनती लोगों की कदर थी। आज वो जिंदा होते तो खुद तुम्हें देते। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो एक कामयाब शख्स के पास होना चाहिए। दौलत, शोहरत और फैमिली जहां सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आप ठीक कह रही हैं, मैंने जो चाहा उसे हासिल किया, लेकिन एक चीज है जिसकी कमी है। मेरे साथ वो नहीं है जिससे मैं प्यार करता हूं। मैं जानता हूं मुझे खुश होना चाहिए, मगर उसके बगैर मुझे सब कुछ बेमायने लगता है। तो मेरी वो पिक्चर्स जो उन्होंने अल्हेंड्रो के साथ ली वो काम कर गई। I know, and you know what? तुम्हारे इंटरव्यूज होने वाले हैं होटल के बारे में बात करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें इस चीज की जरूरत थी मामा। अल्हेंड्रो के साथ तुम्हारा दोबारा जुड़ना अच्छा साबित हुआ है ना? सही कहा। मैं क्या बताऊं कि कितनी वो तो नजर आ रहा है। तुम खुश हो इसलिए हम भी बहुत खुश हैं, लेकिन ये तो बताओ कि ट्रिप कैसा रहा? ट्रिप बहुत अच्छा था और अल्हेंड्रो उससे भी अच्छा। वैसे इसमें तो कोई शक नहीं, अल्हेंड्रो बहुत जेंटल है, राइट? एक जेंटलमैन है वो, बस अभी तक उसके गम में डूबा हुआ है। हाँ, क्या कह रही हो ये? यानी कि अल्हेंड्रो को वाकई उससे मोहब्बत हुई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे वहाँ से निकाल लूंगी। यही क्या करना है तुम्हें? तुम्हें? आज आके डिनर का बताया? हाँ ना, लूसी आंटी की कॉल आई थी। मैं काफी एक्साइटेड हूँ। है ना? मैं भी। हम सब साथ जाएंगे, ठीक है? और हाँ, जल्दी sure। निकलना होगा। हम लोग तैयार रहेंगे।